सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम चलने वाले हैं शंकर आई हॉस्पिटल। मैं बनारस आया ही शायद इसीलिए था क्योंकि मुझे आई हॉस्पिटल जाना था। बहुत दिनों से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे आँखों में इरिटेशन होती थी लाइट से, और 15 से 20 मिनट बुक्स पढ़ने के बाद मुझे आइज़ क्लोज करनी पड़ जाती थी। तो आज फाइनली ये जो इंडिया का वैसे बिगेस्ट हॉस्पिटल बोलते हैं इसे, 4 से 5 साल पहले खुला था। और नरेंद्र मोदी जी जो थे ना, वो शायद उद्घाटन करने उस टाइम पे आए थे, तो इस वजह से काफ़ी फेमस भी हुआ था। तो आज अपन यहाँ दिखाने चल रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ प्रोसेसिंग रहती हैं। और जितना मैंने पता किया है तो एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है। अपन ने वैसे भी कोशिश की थी कि पहले से रजिस्ट्रेशन हो जाए, कॉल वगैरह किया था, तो उन्होंने बताया कि ज़्यादा भीड़ इस समय नहीं रहती, तो आप जैसे ही आएंगे वैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन करवा दूँगा। तो अपन अभी चल रहे हैं शंकर आई हॉस्पिटल। तो चलिए चल को आपको बताते हैं क्या कुछ वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, जितना मैंने पता किया है कि अभी इस टाइम पे उतनी ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं चल रही है। तो जैसे ही अपन पहुँचेंगे तो ईज़िली रजिस्ट्रेशन प्लस आपका जो इलाज वगैरह है जल्दी जल्दी हो जाएगा। और साथ ही बाकी जो मैंने जानकारी पता की तो उन पे पता चला है कि जो आपकी चेकिंग वगैरह है ना, काफ़ी अच्छे तरीके से होती है बाकी हॉस्पिटल्स के मुकाबले। तो ये एक प्लस पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। और भी चीज़ें ऐसे पता लगी हैं कि जो आपकी अदर फैसिलिटीज़ हैं वो जेन्युइन प्राइस पे ही रखी गई हैं, ऐसा उतना हाई प्राइस नहीं है। साथ ही जो हॉस्पिटल है वो आपकी 30,000 फ्री ऑपरेशंस कंडक्ट करती है। वो 30,000 लोग कौन होते हैं, कैसे सिलेक्ट होते हैं, उनसे अपने को कोई मतलब नहीं है। वो हॉस्पिटल का क्या कुछ रहता है सिस्टम वो जाने, पर 30,000 सर्जरीज़ ये पर ईयर फ्री करते हैं। साथ ही अदर सर्जरीज़ जो हैं उनके चार्जेस रहते हैं अलग अलग सर्जरीज़ के हिसाब से। 2 किलोमीटर डिस्टेंस और बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, फाइनली अपन पहुँच चुके हैं राकेश झुनझुनवाला शंकरा आई हॉस्पिटल, आरजे शंकर आई हॉस्पिटल। ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, यही है आपकी हॉस्पिटल। और इंडिया की अभी ये बिगेस्ट है, क्योंकि पहले चेन्नई में इसी की ब्रांच थी, वो बिगेस्ट हुआ करती थी। अभी वही फैसिलिटीज़ इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। तो काफ़ी अच्छी हॉस्पिटल अभी ये बन चुकी है अपने सेंटर इंडिया में। यहाँ भी आपको बेसमेंट में पार्किंग मिल जाती है हमारे वहाँ जैसे, और बेसमेंट में पार्किंग है और ऊपर आपकी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर इन पे कंसल्टेशन, और उसके बाद फिर थर्ड फ्लोर से पेशेंट एडमिट करने के वार्ड्स वगैरह बने हुए हैं। गाइस, चलिए फाइनली फटाफट से गाड़ी खड़ी करते हैं। हो सकता है मुझे ट्रीटमेंट के लिए मैं बाकी फुटेजेस ना ले सकूं, क्योंकि मुझे ट्रीटमेंट मेरा प्राइमरी वर्क है यहाँ पे, बाकी सब तो सेकेंडरी है। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन के बाद अभी अपने यहाँ पे आए हैं प्राइमरी चेकअप के लिए। तो फ्रेंड्स, अपन ट्रीटमेंट के लिए सुबह पहुँच गए थे 8:30 पे, और अभी बज रहे हैं दिन के 1:30, यानी कि बहुत सारा समय अपना लग चुका है। और ट्रीटमेंट कारण मैं पूरे फुटेजेस वगैरह नहीं ले पाया। ट्रीटमेंट में टेस्ट वगैरह बहुत सारे हुए। टोटल जो कॉस्ट लगा है वो लगभग 300 का रजिस्ट्रेशन था और 250 के आसपास अदर कॉस्ट लगे हैं। अभी अपन बाहर आ चुके हैं, थोड़ी देर वेट कर रहे हैं, इसके बाद चलते हैं घर की तरफ। खाना पीना फ्रेंड्स काफ़ी यहाँ पे लो कॉस्ट पे अवेलेबल है। 60 रुपीज़ पर थाली थी, वो भी कैंटीन में। साथ में एक्स्ट्रा अगर आप कुछ लेते हैं तो वो अलग से। अभी फ्रेंड्स बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो फटाफट से मुझे घर पहुँचना है। और ब्लॉग में जब शाम को एडिट करूँगा तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें डाल दूँगा बीच बीच में, जो भी हो सकेगा मुझसे। तो वैसे फैसिलिटीज़ यार काफ़ी प्रीमियम फैसिलिटीज़ थी, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल था। चेकिंग जो थी ना, बार बार उन्होंने कई बार किया, उनको मतलब कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा था कि आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो उन्होंने कई बार चेक किया। तो फ्रेंड्स, चलिए पूरे एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ यहाँ पे प्रोसेस जानकारी मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अपन आए सुबह 8:30 पे, तो वहाँ पे 9 o'clock से जो है डॉक्टर्स आना शुरू करते हैं। तो 8:30 पे रजिस्ट्रेशन काउंटर चालू हो चुका था। अपन गए, सबसे पहले अपने को एक फॉर्म दिया गया, साथ में असिस्ट करने के लिए भी एक लोग थे। तो उन्होंने फॉर्म फिल करवाया, बताया कैसे से करना है। फिर फॉर्म फिल करने के बाद अपन ने सबमिट किया, अपने को टोकन जनरेट हुआ। 300 रुपये आपके वहाँ पे लगे जब आप टोकन जनरेट करवाते हैं ना। उसके बाद आपका नंबर आता है, आपको बुलाया जाता है। साथ में आपको वेटिंग एरिया जगह जगह बना हुआ है, आप वेटिंग एरिया में जाते हैं, वहाँ पे बैठे रहते हैं। आपका नाम कॉल किया जाता है और आप अंदर जाते हैं। वहाँ जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, MBBS डॉक्टर शायद वो इनिशियल पे नहीं होते, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट ही होते हैं। तो वो सबसे पहले आपके
आई का प्रेशर और आँखों का जो लेंस का वो होता है, जो कुछ भी चेक करते हैं वो सबसे पहले चेक करते हैं। उसके बाद जैसे ही आप सेकंड कैबिन में इंटर करते हैं तो फिर से आपकी एक बार आइज़ की जांच होती है और वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम पूछी जाती है और साथ में वो प्रॉब्लम जो है नोट कर दी जाती है आपके कंप्यूटर पे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो मैंने अब तक मैं अपने आइज़ को बहुत से हॉस्पिटल्स में दिखाया है, लेकिन जितनी जांचें यहाँ पे हुई हैं उतनी कहीं भी नहीं हुई हैं। लेकिन फाइनली जो डॉक्टर थी वो बात करने के बाद उन्होंने कंसल्ट किया कि अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो चश्मे के साथ सॉल्व हो जाता है, प्रिज्म वाला लेंस के साथ, तो अच्छी चीज़ है। वरना एक बार आप ऑपरेशन करवा चुके हैं तो दोबारा आपको ऑपरेशन वैसे अभी नहीं करवाना चाहिए। आगे का हम आपको पहले आप इतना करिए, उसके बाद आपको बताते हैं क्या करना है। वहीं बात करें अगर फ्रेंड्स कॉस्ट की, फिर से एक बार इवैल्यूएशन कर दें तो 300 रजिस्ट्रेशन का था, उसके बाद आपका 400 का एक था जांच का और 300 के आसपास का एक और जांच था, तो ये था करीब 1000 के आसपास। उसके बाद आपकी जो मेडिसिन थी वो थी 1000 से 1200 के आसपास। तो फ्रेंड्स इतना ही 1000 मतलब जो अब 2200 रुपये है, इतना ही फाइनली इस पर लगा है। और मुझे लग रहा था एक्सपेक्टेड कॉस्ट की 6-7 हज़ार जाएगा, तो इतना एज सच लगा नहीं यहाँ पे। तो मैं जहाँ तक आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि हाँ, अगर आपको अच्छे से चेकिंग करवानी है ना आइज़ की, तो काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। और रही बात प्रॉब्लम डायग्नोसिस की, तो अब प्रॉब्लम अगर जो क्रिएट हुई है ना, तो वो ठीक होगी नहीं होगी वो तो अब ऊपर वाले के हाथ पे ही है। पर बाकी चीज़ों के लिए जो आपकी नॉन नेचुरल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कैटरैक्ट हो गया, अदर जो बीमारियां हो गई, उनके मामले में इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल हैं, तो आप एक बार आके देख सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई होगी तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको आगे शेयर कर दूँगा। हाँ, एक चीज़ रह गई कि थोड़ा सा प्रोसेस टाइम टेकिंग रहता है, लेकिन फूड वगैरह की फैसिलिटी वहाँ नीचे रहती है। जेन्युइन कॉस्ट है 60 रुपीज़, तो एज सच अपने यहाँ तो ऑलरेडी 100 रुपीज़ चलता है, तो 60 नॉर्मली प्राइस है। साथ ही और कुछ अगर रह रही हो तो स्पेक्स वगैरह का उन्होंने काउंटर जो है वो नीचे बना रखा है। दवाई की पर्ची आपको दे दी जाती है, दवाई आप वहाँ से ले सकते हैं फार्मेसी से। स्पेक्स की पर्ची सीधे स्पेक्स वाला एक काउंटर बना हुआ है उस पर से मिलता है। तो मैंने यहाँ से नहीं लिया है क्योंकि मैं बाहर जाके टिंटेड ग्लास बनवाना चाहता हूँ, तो टिंटेड मैं बाहर से बनवाऊँगा और यहाँ पर अभी सिंपल ग्लास बन रहे थे। टोटल कॉस्ट यहाँ पर ग्लास की थी 3000 के आसपास, और अगर आप बेटर बनवाते हैं तो 5 to 6000 के आसपास।